अब ई भी भीमा तय करेगी कि खाना बनेगा कि नहीं बनेगा। ये बात को ऐसे सोचिए ना कि भीमा ने कुछ अच्छे काम के लिए बात कही है, ये लिए तो ये बात सब लोग मान रहे हैं। नहीं तो इससे पहले कबो ऐसा हुआ है का कि हमारी बिरादरी ने कुछ कहा है और ये बात को सब लोग मान रहे हैं? नहीं 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 नहीं, वो भीमा की बात नहीं मान रहे हैं, वो अगुआ की बात मान रहे हैं। तो गलतफहमी ना पालो। भाई जो भी हो, भीमा काम तो अच्छा की है। और ये भीमा को बधाई देना तो बनता है। हाँ, बधाई देना तो बनता है। हाँ, बधाई देना तो बनता है। भीमा ने काम तो अच्छा किया है भाई। अब अगवा बनी है तो कर रही है। कैसा अगवा? बात ये है, भीमा से पहले भी कई अगवा बने हैं, पर वो तो ऐसा कुछ करते नहीं थे। वो बहुत उतारते थे, हर घर से मांगते थे, खाना खाते थे और हमेशा मांग करते थे। और इससे पहले किसी अगवा ने हमारे बारे में सोचा? पर ई सोच रही है, और ई तो किसी का दिया हुआ भी नहीं खाती है। दरअसल भाई, ई पंडे जाती थी और बाबा साहेब से बात करती थी, वहीं से बुद्धि आई होगी। अब चाहे जैसा भी हो, हम बुजुर्गों को मिलके भीमा अगुआ का सम्मान करना चाहिए। हम बुजुर्गों के नाम पर पहले ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा। बात तो बिल्कुल सही है भाई। भीमा, इसे शुद्धिकरण कहते हैं। असल मायने में यही शुद्धिकरण है। शुद्धिकरण बिरादरी का नहीं है, विचारों का, परंपराओं का, सदियों से चली आ रही मान्यताओं का किया जाना चाहिए, जो तुमने किया है। अब इस पर लोग बहस करेंगे, चर्चा करेंगे कि माँ बाप की सेवा की जानी चाहिए या नहीं। पक्ष विपक्ष की बातें करेंगे, जो कुछ भी करेंगे, मगर करेंगे। इससे जड़ता हिलेगी और कुछ नए समीकरण सामने आ जाएंगे, और इस सब के लिए ये बहुत जरूरी है। बाबा साहब, हम चाहते हैं कि हमारा पूरा गांव अच्छा बन जाए, और एक के लिए छोटे छोटे प्रयास निरंतर करते रहे। जरूर करना, मगर ये सोचकर करना कि अब तुम्हारे दुश्मन ज्यादा ताकतवर, ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे, और तुम्हारे दुश्मन ये कभी नहीं चाहेंगे कि सब तुम्हें स्वीकार करें। अम्मा, 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 वो गांव के सारे बुजुर्ग लोग ना भीमा की सम्मानित करने की बात कर रहे। हाँ, अगर उसे माला वाला पहना दी तो वो नेता बन जाएगी। अम्मा, अगुआ बनाकर जिसका अस्तित्व हम खत्म करने वाले हैं, वो नेता बन जाएगी। अब दुश्मन जो चाहे करें, हम वो करेंगे जो आप करते हैं। निर्भीक होके, जो सही है, लड़ना है लड़े, हराएंगे और हर बार हराएंगे। भीमा,
भीमा, अरे भीमा, तुमने तो कमाल कर दिया। का हुआ गुरुजी? तुमरे कमाल की वजह से आज हमारे विद्यालय में सभी शिक्षक बहुत खुश हैं। हाँ, ये बात और है कि वो कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत खुश हैं। और फिर कौन माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे उनसे प्रेम करें। यह तो समस्या है ना गुरुजी कि उनको कोनो भी बात सही लगे तब भी वो खुल के समर्थन नहीं कर पाते हैं, काहे कि वो बात हमसे जुड़ी है। ऐसा नहीं करना चाहिए। भीमा, सबका तुम कैसे तय कर सकती हो कि क्या सही है और क्या गलत? इसलिए ज्यादा मत सोचो, जो हो रहा है वो होने दो। तुम सिर्फ अपना काम करो। अरे सुने कि नहीं, भीमा को सम्मानित करने वाले हैं लोग। मतलब कितनी अजीब बात है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है लोगों की। अरे हमारी बिरादरी के लोगों को कोई कैसे सम्मानित कर सकता है, हैं? समझ में नहीं आता है। अजीब बात है, अब किसी को सम्मानित कर रहे हो उसमें भी तुमको दिक्कत है। ए कुंदन, ढंग से बोल, समझे? बड़े हैं तुमसे हम। कैसे बात कर रहा है? बुरा लगा, लेकिन ननकू चाचा, जो आप छोटे बच्चों की तरह बात कर रहे हो उसका क्या? अरे अगर हमारी भीमा को कोई सम्मानित कर रहा है तो खुश हो जाइए ना कम से कम। अरे अच्छा अच्छा महसूस कीजिए। अरे खुश हो जाओ तुम। और सुनो, शाम होने में अभी समय है और भीमा को सम्मानित होने में इतनी साजिशें होंगी ना कि कुछ पता नहीं चलेगा। ज्यादा खुश होने का जरूरत नहीं है। हम तो होंगे, और हम बहुत अच्छे से उत्सव मनाने वाले हैं जब हमारी भीमा को ना सम्मान मिलेगा। आप सब अपना देख लीजिए। अम्मा, कुछ तो सोचना होगा, कुछ तो करना होगा भीमा का। पर ये तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। और अजीब बात तो ये है कि अम्मा के सामने ही किसी और को माला पहनाई जाएगी और अम्मा बस चुपचाप खड़ी देखती रहेंगी। अरे यही बात का तो दुख है। ये लिए तो माथा ठनका हुआ है कि एक बार फिर से वो भीमा जीत जाएगी। जीत भीमा की नहीं हुई भैया। जीत हुई है अच्छाई की। और अम्मा, इस जीत से गांव के लोगों के मन में उनके माँ, उनके पिता के प्रति सम्मान और बढ़ेगा। ठीक है, होने देते हैं उसका सम्मान। बहुत शानदार तरीके से करेंगे, बस जरा तरीका अलग होगा अपना। पिंकी, हाँ, अपनी कॉपी लेके आओ। हाँ। अम्मा फिर नया षड्यंत्र कर रही है, कुछ नहीं होगा। अम्मा, ये लीजिए। अगवा जी, कहाँ हैं आप? अगवा जी, अगवा जी, अगवा जी कहाँ हैं आप? अगुआ जी, अगवा जी, अगुआ जी, कहाँ हैं आप?
काका ये सब कहा है? आपने जो गांव वालों के लिए किया है उसके बदले हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। आपने नई पीढ़ी के मन में जो धारणा बनाई है ताकि उम्र दराज बुजुर्ग माँ बाप तिरस्कृत ना हो सके, इसलिए आपका सम्मान करना चाहते हैं। भीमा, सम्मान से बचना चाहिए, क्योंकि सम्मान कुछ और अच्छा करने की भूख को मिटाता है। इसलिए सम्मान नहीं। चलो अगवा जी को माला पहनाते हैं। रुको, अगुआ, अगर आपको सम्मान पाना है तो इस साफ पन्ने पे लिख के देना होगा कि आप सारी उम्र इन सब का साथ देंगी। जैसे पढ़ाई लिखाई छोड़कर आज इनके दुख सुख में खड़ी हैं, ऐसे आप सारी उम्र खड़ी रहेंगी। ये लिख के दीजिए, तभी आप सम्मान पा सकती हैं, वरना नहीं। सम्मान तो हमें पहले से ही नहीं चाहिए था। और बाबा साहब कहते हैं कि कई बार सम्मान पाने से कुछ अच्छा करने की भूख मिट जाती है। और हम तो आप सबसे इतने छोटे हैं, फिर आप हमें सम्मानित काहे कर रहे हैं? लो सुन लो, समझ रहे हो सब लोग? तुम सब ऐसे ही बेवकूफ बन के इसे मसीहा बनाने लगे। अरे अगर ये सारी उम्र तुम्हारे दुख सुख में रहने वाली होती तो लिखित रूप में काहे नहीं देती? हाँ हाँ लिख कर दो। फंस गई ना? मैंने कहा था तुमसे कि विरोधी अब और ताकतवर, मजबूत और शातिर होकर सामने आएंगे। सबसे लड़ना होगा। अब लड़ो। हाँ हाँ लिख के दे दीजिए अगुआ जी, इनमें क्या दिक्कत है? अरे क्या कह रहे हैं आप लोग? किसी ने बरगला दिया तो आप सबने अपने सोचने का तरीका ही बदल लिया। देखिए इस बच्ची को, ये बच्ची गांव को सुधारने के लिए कुछ कदम चलना चाहती है। हमारी अम्मा उस कदम को जकड़कर वहीं रोक देना चाहती हैं और आप लोग अम्मा का साथ दे रहे हैं। देखिए आप लोगों को भीमा का सम्मान करना है तो करिए, लेकिन किसी के कहने पर अपनी सोच मत बदलिए। अरे कैसे नहीं सोचे? बिल्कुल सोचेंगे। अब बिना मतलब की बात ना करो विशंबर। अगर ये अगुआ है और इनका हमेशा हमारी फिक्र है तो क्या दिक्कत है इसे रहने में? क्या दिक्कत है लिख के देने में? बताओ। या कुछ और मनसा है आपकी अगुआ जी? मनसा छोड़िए, हम पढ़ना चाहते हैं और पढ़ाई कब्बू नहीं छोड़ेंगे। हमेशा चाहेंगे कि पढ़ाई चलती रहे साथ में, चाहे जो हो। इसलिए नहीं लिख कर दे रहे हैं। लो सपना तेरा टूट गया। पढ़ाई लिखाई तो व्यक्तिगत है और अगुआ होने के नाते व्यक्तिगत बातें नहीं सोच सकती हो। अपराध तो अब भीमा से हो गया।
के बदले में भीमा के साथ कुछ तो करना पड़ेगा, ताकि आगे से भीमा अगुआ के रूप में कुछ भी ऐसा ना सोचे जो व्यक्तिगत हो। अब भी अगर तुम सबको लगता है कि भीमा को सम्मानित करना चाहिए तो आगे बढ़ो और पहनाओ इसे माला। बुआ जी कहे तो ठीक रही है। और नहीं तो क्या, हमारी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। गलत है, गलत है। नहीं नहीं, यही सही है। हम ही बेकार में अगुआ जी के प्रभाव में आ रहे थे। बहुत बुरी बात है। अपने कल के सपने के लिए आज हमारे दुख सुख में आके खड़े होना। ये खबर तो धनिया को सुनानी चाहिए। आते हैं। अरे मत जाइए, वहाँ बेटी का सम्मान कर रहे होंगे तो करने दीजिए। सामने रहेंगे तो अजीब लगेगा बिटिया को, और संतान का मान सम्मान बढ़ रहा है अकेले में, तो बढ़ने दीजिए। अरे सब लोग माला पहनाएंगे भीमा को, तो ये देखकर तो संतोष ही होगा ना। मगर तुम हमेशा अलग सोचती हो हमसे, ये ठीक ना है। अलग सोचते हैं? कुछ भी, हम उनका भलाई के लिए तो सोचते हैं। अरे दादा क्या हुआ? अरे जाओ जाओ, जहाँ तुम्हारी बेटी का सम्मान होना था वहाँ भयंकर अपमान हुआ है। जाओ जाओ जल्दी देख के आओ। जो लोग माला पहनाने वाले थे वो लोग तोड़ के फेंक दिए हैं। तुम्हारी बेटी बैठ के रो रही होगी। जाओ। मजा आएगा। चलो सब भाई, चलो 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 सब चलो चलो। हाँ हाँ, सपना तेरा टूट गए। अरे अपनी हैसियत से ज्यादा ख्वाब देखो तो ऐसा ही होता है।
तुम्हारी बिरादरी वाले को ऐसा थोड़ी करना होता है। तुम्हें तो हमारी सेवा करनी होती है और हमारी कृपा पे रहना होता है। और तुम खामखा उड़ रही थी। देखा कैसे बेइज्जत हूँ।